आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एमएस राणा के अंदर। आइए देखते हैं जीके के कुछ मोस्ट क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उस टाइम पर कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उनके अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट की ये जो घटना थी वो सन 1916 के अंदर घटित हुई थी। इस घटना में क्या हुआ था कि 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन हुआ था। इस सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों दलों के बीच फूट पड़ गई थी। फिर जब लखनऊ पैक्ट होता है, यानी लखनऊ में जब ये सभा एकत्र होती है, तब वहां पर इन दोनों गुटों में नरम दल और गरम दल, जो नरम दल था और गरम दल, दोनों दलों के नेता एक हो जाते हैं। और जो मुस्लिम लीग होती है उसके साथ भी इनका सलाह मशवरा अच्छी तरीका से हो जाता है, यानी कि एक सहमति हो जाती है। तो इस सहमति के लिए ही लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वो किसने की थी? इस तरीका से भी क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनता है कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 के अंदर, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जब इन दोनों दलों में फूट पड़ गई थी, जब ये दोनों दल जो थे वो अलग अलग हो गए थे, तो उस टाइम अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। उनका नाम था रास बिहारी बोस। उस टाइम वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इसमें मैंने ये बताया कि जो लखनऊ पैक्ट है वो हमें पता है कि 1916 के अंदर हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? मौलिक अधिकार की मांग हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की मांग रखी थी कांग्रेस के अधिवेशन में। और ये अधिवेशन हुआ था सन 1931 के अंदर। और किस जगह पर हुआ था? कराची पर। ये कराची में हुआ था सन 1931 के मध्य में। सन 1931 में जब ये कराची में अधिवेशन हुआ था, तो उस टाइम पर जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन की, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन मौलिक अधिकारों की मांग किसको लेकर कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। और अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सन 1931 के अंदर यह अधिवेशन हुआ था कराची में। अब देखते हैं तुलुक वंश। तुलुक वंश के संस्थापक कौन है? तो हमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि वंश का नाम दे देगा और उसमें से पूछा गया कि संस्थापक कौन थे या इनकी राजधानी क्या थी। तो मैंने यहाँ पर लिया है कि तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे। तो तुलुक वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। और इनकी जो राजधानी थी वो थी विजयनगर इनकी राजधानी थी। तो ऐसे वंशों से संस्थापक के नाम पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है
उत्तरी गोलार्ध है, इसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है भाई। तो इसी तरीका से और क्वेश्चन बन सकता है कि अब बताइए, उत्तरी गोलार्ध है तो पूछ लेता दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? 22 दिसंबर में, जब सूर्य मकर रेखा पर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिब्राल्टर की संधि किस किस के मध्य में है? तो जिब्राल्टर की जो संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। तो ये जो संधियां हैं वो काफी पूछ ली जाती हैं कि ये संधि किसके बीच में है। और भी कुछ मोस्ट संधियां हैं, जैसे कि हमारे पास है एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। ये किसको जोड़ती है, ऐसे क्वेश्चन ही बन सकता है। तो ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है हमारी सुएज नहर। और कौन सी जल संधियां मोस्ट होती हैं, जैसे कि हमारे पास है हारमुज की जल संधि है और हमारे पास बेरिंग की जल संधि है। तो ऐसी जल संधियां भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सभी हमें अच्छी तरीका से याद होना जरूरी है कि कौन सी जल संधि किन किन के बीच में है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं जीके के मोस्ट क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य में है? कुमाऊं जो हिमालय है, हिमालय को हम सभी जानते हैं 4 भागों में डिवाइड है। तो हम देखते हैं कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य में है। तो जो हमारे पास कुमाऊं हिमालय है वो 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। और किन किन नदियों के मध्य में है? तो ये है सतलुज और काली नदी के मध्य में। सतलुज और काली नदी के मध्य में है कुमाऊं हिमालय और 320 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किन के मध्य में है? 9 डिग्री चैनल किन के मध्य में है? तो ये हमारे पास है कवरत्ती और मिनिकॉय। कवरत्ती और मिनिकॉय। तो इन डिग्री चैनलों को भी हम याद रखना है। अब ये ना पूछ के हमसे कभी पूछ लेता है कि 8 डिग्री चैनल किनके मध्य में होगा, कभी 10 डिग्री चैनल। तो ये सारे के सारे हमें याद होने चाहिए। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कीबुल लामजाओ, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? पहली बात हमें झील बतानी है कि किस झील में है। तो ये है पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे बड़ी रिवर है, उसका नाम है लोकटक। लोकटक झील। तो लोकटक झील के अंदर है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। और पूछा है किस राज्य में है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य है जिसका नाम है मणिपुर के अंदर स्थित है। और इसे बोलते हैं कि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है? तो सबसे पहली बात, ये किस स्टेट के अंदर आता है? लेकिन अब वो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वो आता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और किस नदी पर है? ये है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी के ऊपर हमारा ये परियोजना बनाई गई। और भी इससे पूछ लिया जाता है कि तुलबुल, ये ना हटाकर ये वाला दे सकता है तुलबुल परियोजना। तो ये हमारी पड़ती है झेलम नदी पर।
ये ना पूछ के हमसे पूछ लिया जाता है कि रामगंगा, तो ये रामगंगा ही पे पड़ती है और ये यूपी में ही है। ये ना देखकर हमसे और भी पूछ लिया सकता है, जैसे इकोलडुम है जो कि पेरियार नदी पर है, केरल के अंदर है। तो ऐसी परियोजना पूछ ली जाती है, तो इन परियोजनाओं का भी हमें याद रखना ही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पटना पक्षी विहार किस जनपद में है? ये यूपी के जनपद में है और उस जिले का नाम है जिला एटा। एटा जिला के अंदर ये पटना पक्षी विहार है और 1990 के अंदर ये बनाया गया था। तो पटना पक्षी विहार यूपी के जिला एटा में पड़ता है। तो ये सारे के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो कि हमें अच्छी तरीका से इनके माध्यम से और भी जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि चैनलों के माध्यम से कुमाऊं हिमालय पूछ लिया मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में, वो आपको नेपाल हिमालय भी पूछ सकता है। नेपाल हिमालय जो कि 800 किलोमीटर की लमसम है, तो इनके पूछ सकता है कि नदियों के मध्य है नेपाल हिमालय। नेपाल का ना देकर वो लास्ट वाला पूछ सकता है असम, असम किस किस नदियों के मध्य में है। तो इस तरीका से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जा सकते हैं। असम पूछ लेगा, नेपाल पूछ लेगा, कभी कुमाऊं पूछ लेगा और पूछ लेगा कि किन नदियों के मध्य में ये होकर होते हैं। तो जैसे हमारे पास असम है तो ये तीस्ता नदी है और हमारे पास दिहांग नदी है, उस नदी के मध्य में, तीस्ता और दिहांग के बीच में। अब हमारे पास जो नेपाल है वो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में है। और सबसे पहला वाला आता है, सबसे पहले आता है पंजाब, ये होता है सतलज नदी के मध्य में, हाँ सिंधु नदी के मध्य में और सतलज, इन दो नदियों के मध्य में हमारा पंजाब हिमालय हो गया। उसके बाद कुमाऊं आता है, कुमाऊं के बाद नेपाल आता है, नेपाल के बाद असम आता है। तो ये चारों के चारों हमें याद रखने हैं कि किन किन नदियों के मध्य में है स्थित हैं। और सबसे बड़ा वाला हम सभी जानते हैं वो नेपाली है। तो चैनलों के ऊपर ये ना देकर 10 डिग्री पूछ सकता है, 11 डिग्री पूछ सकता है, आपको मलक्का के पूछ सकता है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनके माध्यम से और भी क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे आपको तैयार कर रख सकते हैं। कीबुल नॉम जब जैसे मैंने अभी यहाँ पे पूछा, ये ना देकर और को पूछ सकता है हमसे, पेरियार दे सकता है, सुल्तानपुर दे सकता है। तो इस तरीका के और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूपी के भी पूछ सकता है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा है। यूपी के ना देकर आपको वो और किसी स्टेट के पूछ सकता है, जैसे कूनू नेशनल पार्क जो काफी अभी न्यूज में आया, कूनू नेशनल पार्क, जिसमें कि चीते जो अभी नाइजीरिया देश से मंगाए गए, तो वहां पर भी ये कूनू पार्क में ही रखे गए। तो कूनू पार्क आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो ये हमारा पड़ता है एमपी में। तो ऐसे नेशनल पार्कों को आपको याद रखना है और क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।